फैसल बताइए क्या तफसीलात हैं। बड़ी एक अहम तरीन पेशरफ्त हुई है जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने साइफर केस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक मरतबा फिर ट्रायल को रोक दिया है और 11 जनवरी तक साइफर केस का जो ट्रायल है उसमें हुक्म इम्तना जारी हो गया है। इस हवाले से आज इन कैमरा जो साइफर केस ट्रायल चलाया जा रहा है उस हवाले से आज समाअत थी और इस समाअत में बड़े तवील तरीन दलाइल जो है वो आज बेसिकली जो अटॉर्नी जनरल है उनसे जवाब तलब किया गया था कि किस बुनियाद पर आप इस ट्रायल को इन कैमरा ट्रायल जो है वो चला रहे हैं। दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा आज वीडियो लिंक के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने इस पर भी दलाइल दिए थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आज एक बात वाजे की है कि 2 या 4 बंदों को अगर आप जो है वो उस अदालत के अंदर ले जाते हैं अटियाला जेल के अंदर और सिलेक्टेड मीडिया पर्सन बिठाकर आप इस केस की समाअत करते हैं, जिस पर आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 11 जनवरी तक साइफर केस का जो ट्रायल है उसको रोक दिया है। याद रहे कि ये जो हुक्म इम्तना जारी हुआ है ये दूसरी मरतबा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत से हो रहा है। एक मरतबा इससे पहले जो है वो साइफर केस के ट्रायल को कलअदम भी करार दिया गया था, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कलअदम करार दिया था और आज एक मरतबा फिर इस ट्रायल को रोका गया है। आज की समाअत में अहम तरीन बात यह थी कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एक बात वाजे की कि जो सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जो प्रोसिक्यूशन किसी भी किस्म का कोई भी जो मवाद है वो फराम नहीं कर सकी। अदालत को उस बुनियाद पर बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत हुई, तो आज इसको नुक्ता बनाकर जो है वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 11 जनवरी तक साइफर केस में जो है उसको ट्रायल को हुक्म इम्तना जारी किया है। फैसल ये बताइएगा, दूसरी मरतबा हुक्म इम्तना जारी किया गया है, 11 जनवरी तक ट्रायल रोका गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से और सुप्रीम कोर्ट पहले ही जमानत मंजूर कर चुकी है। क्या बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब रिहाई का इम्कान है? देखें जी, साइफर केस की अगर बात की जाए तो चूंकि जो बानी पीटीआई हैं वो इस वक्त नैब के 2 और केसेस में भी अरेस्ट हैं, गिरफ्तार हैं, अडियाला जेल के अंदर हैं, तो इस हवाले से ये कहना कि उनकी रिहाई मुमकिन हो सकेगी ये किसी सूरत में नामुमकिन है। लेकिन साइफर केस के अंदर हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा दंड पड़ा है। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपना माइंड इस पर बिल्कुल वाज़ेह कर चुकी है, क्योंकि एक बात जो एक सोची जा रही थी प्रोसिक्यूशन की जानिब से कि सुप्रीम कोर्ट क्या सोच रही है साइफर केस के बारे में, तो वो तो आज सुप्रीम कोर्ट ने पहले वाज़ेह कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की जो तहरीरी फैसला था उसको बुनियाद बनाकर आज हाई कोर्ट ने भी ये वाज़ेह कर दिया है कि साइफर केस का ट्रायल है उसको इन कैमरा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि जो अडियाला जेल के अंदर ट्रायल होता है, मैं भी वहां पर जाता रहा हूं तो हमने देखा है कि 2 या 4 बंदों को वहां पर जाने की इजाजत होती है। लेकिन आज अटॉर्नी जनरल ने अदालत के सामने कहा कि वहां पर सारा मीडिया वहां पर होता है, जिस पर आज मीडिया के नुमाइंदगान ने भी कहा कि हम भी वहां जाकर 4-5 घंटे खड़े रहते हैं, हमें अंदर कोई नहीं जाने देता। तो इस बात को बुनियाद बनाकर जो है वो हाई कोर्ट ने 11 जनवरी तक इस ट्रायल को रोका है और इसमें अभी तक रिहाई के जो इम्कानात हैं वो किसी सूरत में नहीं है, क्योंकि बानी पीटीआई जो है वो 2 और केसेस में भी अभी गिरफ्तार हैं। फैसल ये भी आपसे जानना चाहेंगे, 11 तारीख के बाद ओपन ट्रायल की तरफ ये मामला जा सकता है? देखिए, 11 जनवरी के बाद आज एक बात बड़ी अहम तरीन ये हुई कि जो इस वक्त साइफर के 25 गवाह हैं उनके बयान जो है वो प्रोसिक्यूशन ने रिकॉर्ड करवा दिए हैं अटियाला जेल के अंदर, जिसमें से 9 गवाह के जो बयान थे वो आज अदालत ने मुस्तरद कर दिए हैं कि ये 9 गवाह के जो बयानात हैं आपने एक मरतबा फिर इनको रिकॉर्ड करना है और इन दी प्रेजेंस ऑफ द मीडिया रिकॉर्ड आपने करना है। 3 गवाह जो हैं वो फॉरेन ऑफिस से रिलेटेड थे, उनकी जो स्टेटमेंट थी वो सीक्रेट थी, जिसको बुनियाद बनाकर कहा गया कि उनके अंदर हम मीडिया को नहीं बिठा सकते, लेकिन 9 गवाह जो उनके बयान दोबारा रिकॉर्ड होंगे। तो इस तरह से जो 13 गवाह हैं उन 13 गवाहों के बयान एक मरतबा 11 जनवरी के बाद फिर रिकॉर्ड होंगे। लेकिन फिर भी ये देखना होगा कि अगर इन दी प्रेजेंस ऑफ मीडिया ये सारा ट्रायल चलाया जाता है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं चलाया जाता तो फिर जो पीटीआई के वकील हैं वो एक मरतबा फिर भी हाई कोर्ट से रिव्यू कर सकते हैं। बिल्कुल, साइफर केस का ट्रायल 11 जनवरी तक रोक दिया गया है। नुमाइंदा इस्लामाबाद फैसल अब्बास अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।